आई एम सॉरी, आज मुझे अल्लू अर्जुन ने समझा दिया है कि क्यों, किस वजह से पुष्पा कैरेक्टर के लिए अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आज मुझे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा भाव के थ्रू समझा दिया है कि क्यों उनका टैग नेम स्टाइलिश स्टार से आइकॉन स्टार में कन्वर्ट हो चुका है। इवन आज सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन ने इंडियन सिनेमैटिक ऑडियंस को यह समझा दिया है कि जिस पुष्पा के लिए सब एक्साइटेड है वो कोई नाम नहीं बल्कि सच में एक ब्रांड है। मुझे पता है आपको बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी फील हो रहा है कि तू अल्लू अर्जुन का थोड़ा ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा है। काइंड ऑफ आप जो समझ रहे हो वो शायद गलत भी नहीं, बिकॉज मुझे आज फील हो गया कि ये बंदा एक्टिंग नहीं करता, इंडियन सिनेमा के लिए आइकॉनिक कैरेक्टर्स क्रिएट करता है। स्टाइल, एक्शन, रोमांस, एटीट्यूड, इवन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इन सब को एक साथ कंबाइन करके अल्लू अर्जुन ने सुकुमार के सहारे ये जो पुष्पा नाम की कैरेक्टर तैयार किया है ना, वो इंडियन सिनेमा के सिलेबस से मेरे अकॉर्डिंग काफी आगे निकल चुका है। व्हाट ए फकिंग क्रेजी कैरेक्टर, इतना वाइल्ड कौन जाता है। मूवी देखकर फील हो गया भाई, सच में इस बार पुष्पा कोई फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। मेरे अकॉर्डिंग पुष्पा द राइज मूवी में हमने क्या देखा था, कुछ भी नहीं। ये बंदा इस मूवी में आपको जो करके दिखाता है ना, अगर आप मूवी नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, लिटरली आप समझ नहीं पाओगे। एग्जैक्ट इसी रीजन की वजह से इस वीडियो को मैं टोटली स्पॉइलर फ्री रखने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको मेरी पुष्पा द रूल का एक्सपीरियंस एक रिव्यू के फॉर्म में सुनना है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस वीडियो को एंड तक देखो। आपको इस मूवी के बारे में एक्चुअल रियलिटी पता चलेगा। नहीं तो दिल पे पत्थर रख के मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वीडियो को यहीं पर छोड़ दो और अच्छा खासा हाउसफुल थिएटर ढूंढ के पुष्पा 2 को देख के आओ, देन इस वीडियो को देखना। बिकॉज नहीं चाहिए मुझे व्यूज, क्योंकि मैं अभी भी सदमे में हूं। मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, प्लीज मुझे समझाओ कि अल्लू अर्जुन ने ये परफॉर्मेंस डिलीवर किया कैसे। यार मूवी को शुरुआत ही इस तरीके से किया गया है कि आपको डायरेक्टली नॉस्टैल्जिया हिट होगा। ऑलमोस्ट 3 साल बाद पुष्पा की एनर्जी देखकर आप लिटरली चार्ज्ड हो जाओगे और उनको स्क्रीन पे देखकर आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा और एक स्माइल हमेशा बना रहेगा कि ये तो हमारा टाइप का बंदा है। देन धीरे धीरे जब ये बंदा सबके ऊपर रूल करना चालू करता है, स्पेशली एक सिंगल फोटो के लिए वो कैसे तख्ता पलट देता है, वो देखने के बाद आपको पुष्पा की डोमिनेंस का अंदाजा हो जाएगा कि ये बंदा है क्या चीज। ना इसे पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ। एक ही क्वेश्चन आपको हर वक्त सताएगा कि बंदे का मकसद क्या है। और ऑनेस्टली मुझे थोड़ा बहुत डर तो फील हो रहा था इस मूवी को देखने से पहले कि डायरेक्टर सुकुमार पुष्पा की इस छोटी सी कहानी को किस तरीके से खींचकर लंबा करेंगे। पर मैं देखकर सरप्राइज हुआ कि पुष्पा 2 का प्री प्लानिंग डायरेक्टर सुकुमार ने पहले मूवी में ही कर लिया था और डेफिनेटली मूवी के टाइटल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्चुअली वही चीज डिलीवर किया है कि पुष्पा अब रूल करेगा। वो रूल आपको फील हो जाएगा, चाहे आप पुष्पा की ब्रांड ले लो या इज्जत को लेकर उसका आइडियोलॉजी ले लो या फिर औरत को इज्जत देकर एक सोशल मैसेज डिलीवर करना ही ले लो। सुकुमार को पता था कि पुष्पा द रूल में उसका मकसद क्या होगा और उसके हिसाब से मुझे ऑडियंस को क्या डिलीवर करना है। सुकुमार सर, यू आर वेरी चालाक ब्रो, आप तो काफी प्रो खिलाड़ी निकले। क्योंकि भाई तभी मैं बता रहा हूँ, सुनने में ये मूवी एक एक्शन मास मसाला वाली पिक्चर है, पर कहानी का मेन कोर यानी फैमिली वाले मैटर को लेकर जो एक इमोशन बिल्ड किया गया है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जैसे पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा की नाजायज औलाद के इशू से एक फैमिली प्रॉब्लम को बिल्ड किया गया था कि पुष्पा का कोई खानदानी नाम नहीं है और उसका बाप का कोई अता पता भी नहीं। मैं सरप्राइज हो गया ये देखकर सुकुमार ने उस इशू को बहुत ही नाजुक तरीके से पकड़ के प्रॉपर इमोशन के साथ कंक्लूड किया। लिटरली अगर आपको पुष्पा का कैरेक्टर बहुत ही पसंद है तो लिटरली मूवी के एंडिंग में आप उसके दर्द को फील कर पाओगे और यही साइलेंट एंडिंग आपको रुला के सेटिस्फाइड करके जाएगा। खैर लगता है मैंने गलत टाइम पे मूवी के बारे में डिस्कस कर लिया, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो पुष्पा का लाल चंदन की बिजनेस। ट्रेलर में हमें जितना बताया गया था कि बंदा इस बार इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाला है और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने मूवी के इंटरनेशनल लेवल की स्केल को डेफिनेटली विटनेस किया है। मूवी का 500 करोड़ बजट आपको फील हो जाएगा स्क्रीन के अंदर कि पैसा पानी की तरह बहाया गया है। इवन मूवी में जो पॉलिटिकल मसलों को हैंडल किया गया है वो भले ही KGF 2 जैसा उतना खतरनाक ना हो मगर डेफिनेटली बढ़िया तो था। पहले पुष्पा के हाथ में MLA था और उसका हाथ पकड़ के वो पहले चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल करता है, देन प्राइम मिनिस्टर। और मूवी के एंडिंग में प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी जैसे पुष्पा ने अपना रूल बरकरार रखा है, वो चीज आपको मूवी देखने के बाद ही फील होगा। देन मुझे इस मूवी में एक चीज सबसे ज्यादा
ज्यादा पसंद आया कि पुष्पा ने अपने सभी पुरानी विलेंस को, मतलब जो कांटे थे गले में, उनको जड़ से उखाड़ फेंका है। बस मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत फहद फासिल के साथ फील हुआ, ऐसा नहीं करना था। भंवर सिंह शेखावत ने जैसे पिछले मूवी में अपना एक भौकाल क्रिएट किया था, उस चीज को इस मूवी के अंदर सुकुमार ने कंटिन्यू तो किया है, और उसके साथ साथ भी उन्होंने फहद फासिल के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स को भी ऐड किया है। मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी में सुकुमार ने एक बहुत ही अच्छा चीज किया है कि पुष्पा जैसे एक अकड़ू इंसान के लिए उन्होंने उतना ही सनकी विलेन उसके सामने रखा है। और मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, इंटरवल सीन के पहले इन दोनों का जो फेस ऑफ होता है ना, वो भाई देखकर मजा आ जाता है। एक सिंगल वर्ड सॉरी को लेकर जो साइलेंस मूवमेंट्स क्रिएट होता है ना, वो भाई अलग ही लेवल का माहौल क्रिएट करता है। मैं तो कहता हूं विलन होने के बावजूद फहद फासिल का परफॉर्मेंस देखकर आप उसे दिल पर लगा लो। जिसने आवेशम देखा है वो मेरी बातों से जरूर रिलेट कर पाएगा। फहद फासिल का कैरेक्टर एक बार भी आपको मूवी का मेन विलन फील नहीं होगा, पर फिर भी सुकुमार का राइटिंग कहता है कि पुष्पा के सामने सबसे बड़ा थ्रेड भंवर सिंह शेखावत है। बंदे के पास उतना औकात नहीं है, पर फिर भी वो पुष्पा को चैलेंज करने से पीछे नहीं हटेगा। फहद फासिल भाई साहब, दिल ले लिया आपने हमारा, पर डायरेक्टर सुकुमार आपसे थोड़ा बहुत शिकायत मैं करूंगा कि मूवी के मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को आप इतना ओपन एंडिंग देकर कैसे छोड़ सकते हो। ऐसा मत किया करो, हमें पता है कि ये बंदा वापस आएगा पार्ट 3 के अंदर। ओप्स, क्या मैंने स्पॉइलर दे दिया? ओके, तो अब कुछ ऐसी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा जो मुझे पर्सनली बहुत इंप्रेसिव लगा, और डेफिनेटली इन्हीं रीजंस की वजह से आपको ये मूवी चेकआउट करना चाहिए। एंड आखिर में विदाउट टॉक्सिसिटी थोड़ा बहुत नेगेटिव डिस्कशन भी करेंगे, स्टे ट्यून। सबसे पहले रश्मिका मंदाना, ओवरऑल मूवी में जैसे उनको पुष्पा की वाइको की तौर पे प्रेजेंट किया गया, लिटरली सुकुमार भाई साहब आपने इंप्रेस कर दिया। स्पेशली रश्मिका ने बहुत ही बढ़िया। वो सिर्फ इस मूवी के अंदर एक टिपिकल नॉर्मल हीरोइन नहीं है, बल्कि पुष्पा के लाइफ में वो कितना इंपॉर्टेंस रखती है उसका प्रूफ ये लड़की देती है। अगर आप गंगा यात्रा फेस्टिवल में रश्मिका की लॉन्ग स्पीच सुनोगे तो आपको उनके एक्टिंग का पोटेंशियल पता चल जाए, जो उनको ये दिखा के ट्रोल करती है कि घंटा नेशनल क्रश, उनको पुष्पा 2 देखनी चाहिए। इवन अल्लू अर्जुन के साथ उनका केमिस्ट्री, इवन उनके फीलिंग्स को लेकर जो रोमांस क्रिएट होता है, वो रोमांस दिखाने में, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने में ये मूवी जरा सा भी नहीं शर्माती। काफी टाइम बाद मैंने साउथ की एक मास मूवी में प्रॉपर जोड़ी देखा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेहतरीन जोड़ी है। अगर पुष्पा फ्लावर है तो श्रीवल्ली अपनी फीलिंग्स के साथ फायर है। देन भले ही आपको पुष्पा के बाकी गाने पसंद ना आया हो, मगर मुझे ये फीलिंग सॉन्ग बहुत पसंद आया। रश्मिका के साथ अल्लू अर्जुन का डांस थिएटर के अंदर बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा था, मजा आ गया भाई। तो भाई मेरा पर्सनल फेवरेट सीन आता है इस मूवी के अंदर, जब गंगा यात्रा फेस्टिवल में पुष्पा काली माता का रूप लेता है। देन उस सीन के अंदर बंदा जो करता है, भाई साहब क्या किया है भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ गूज़बम्स फील होगा और आप देखते रह जाओगे कि अल्लू अर्जुन अपने एक्टिंग स्किल से क्या नहीं कर सकता। फिर एंडिंग में क्लाइमैक्स के दौरान पुष्पा का एक इंटरेस्टिंग फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां आपको पुष्पा 1 मूवी में जंगल की एक फाइट सीक्वेंस याद आ जाएगा कि कैसे वो आंख में पट्टी और हाथ में रस्सी बांधकर फाइट करता था। इस बार एग्जैक्ट उसी फाइटिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पे प्रेजेंट किया गया। आप शॉर्ट एंड सिंपल इंप्रेस हो जाओगे, इतना तो मैं लिख कर दे सकता। स्पेशली बार बार जो रिलीजियस डिटेल्स पुष्पा को हाईलाइट करके सुकुमार ने प्रेजेंट किया है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और भाई क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो लोग पुष्पा को ओवररेटेड कहते हैं, क्या वो लोग एक मास मूवी को लेकर थोड़ा ज्यादा ही ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं? मैंने देखा है बड़े बड़े रिव्यूअर्स पुष्पा जैसे मास मूवी से कमियां ढूंढ सकते हैं, पर उन्हें जवान जैसे मास मूवी में कोई भी कमी नहीं दिखेगी। इवन उन्हें टाइगर 3 जैसे मूवीज में भी कोई कमी नहीं दिखेगी। अगर खुद ऑडियंस ही एंटरटेनमेंट के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? क्या हम यहाँ पे वांगा की एनिमल देख रहे हैं या फिर प्रभास की कल कि हमें लॉजिक ढूंढना है? हाँ, पता है कि डायरेक्टर सुकुमार ने पुष्पा 2 को परफेक्ट बनाने में नाकाम रहे हैं। कहानी में डेफिनेटली फ्लॉज हैं, पर इतना भी खराब नहीं है कि मूवी इज्जत डिजर्व नहीं करता। भाई अकेले अल्लू अर्जुन ने इतना संभाला है, कितना बेहतर चाहिए आपको? ये फिजूल की नेगेटिविटी करने वाले कौन है मुझे पता नहीं, पर पुष्पा द रूल क्या डिजर्व करता है वो डेफिनेटली ऑडियंस बता देगी, अब देख लेना। मैंने तो एंजॉय किया, मुझे मूवी से जरा सा भी बोरियत फील नहीं हुई। अगर आपको पुष्पा द रूल पसंद नहीं आया तो मैं तो कहता हूं आप KGF 2 बाहुबली 2 फिर से देख लो, क्योंकि ऐसी मूवी में भी आपके लिए नहीं है। खैर, मैं सोच रहा था कि मूवी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लूं, पर फिजूल में लोग इतना नेगेटिविटी कर रहे हैं तो मैं कौन होता हूं बोलने वाला। इन सब का कोई भी सेंस नहीं बनता। लाइक करना है तो करो, नहीं तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूं, बाय। वाइल्ड फायर బికాజ్ సినిమానే మా ప్రపంచం. ఆ సినిమాలో
ఈ సినిమాని ఒక స్థాయి తీసుకెళ్ళడానికి వ్యక్తి ప్రయత్నిస్తున్నాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది. సెట్లో మొత్తం అందరికీ శ్రీవల్లి చెప్పినట్టు, శ్రీలీల చెప్పినట్టు, లేకపోతే అందరూ నా టెక్నీషియన్స్ చెప్పినట్టు, నా అసిస్టెంట్ చెప్పినట్టు చూసారు కదా, టీజర్లో ఉంటుంది. తను ఎక్కడో నిలబడతాడు చూసారా, అక్కడ మనందరినీ తీసుకెళ్తాడు. అక్కడ తీసుకెళ్ళి అందరిని కూర్చోబెడతాడు, అక్కడ వర్క్ చేస్తాడు. అలా వర్క్ చేయడం వల్ల వచ్చిన మూవీస్నే పుష్ప 1, పుష్ప 2. లవ్ యూ డార్లింగ్ ఈజ్ ప్యూర్ మై లవ్ టువర్డ్స్ యూ. ఇది కథ కాదు, సినిమా కాదు, రాయడం కాదు, ఇది నీ పట్ల ప్రేమ తప్ప ఇంకేమీ లేదు. లవ్ యూ సో మచ్ డార్లింగ్.